हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में। इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के फिजिक्स के क्लास में। आज हमारा ये फिजिक्स का क्लास दूसरा है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारे पॉलिटेक्निक के क्लास के वीडियो आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि एक 20 मीटर लंबी छड़ है। इसके दोनों अंतों पर 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम भार लटक रहा है। यदि छड़ का भार 6 किलोग्राम हो तो संतुलन बिंदु 12 किलोग्राम भार से कितनी दूरी पर होगी। इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। आप ऊपर चित्र देख सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि जो संतुलन बिंदु है वो 12 किलोग्राम से d दूरी पर होगी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। संतुलन की अवस्था में, जब संतुलन की अवस्था में होगा तब हम जो देखेंगे वो होगा कि 8 गुणे 20 माइनस d, यानी कि पूरी दूरी में से d दूरी को घटा देंगे। उसके बाद फिर जितना आएगा उससे 8 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस 6 गुणे, अभी 6 जो है वो सेंटर में हमारा है, इसलिए कितनी दूरी हुई, 10 मीटर दूरी है। अब d जो है दूरी उसको हम घटा देंगे 10 में से, तो हमारा हो जाएगा 6 इंटू 10 माइनस d बराबर, अब 12 से जो दूरी है वह कितना है d, तो हम लिख देंगे बराबर 12d। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे कि 8 गुणे 20 यानी कि 8 दूनी 16, 160, ठीक, यहाँ पर 160 हो गया। उसके बाद आगे लिखा है 160 का माइनस का चिन्ह है, तो अब हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 8 से d का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8d, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस से फिर 6 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, 6 दाम में 60। फिर उसके बाद हम 6 को d से गुणा करें, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 6 को d से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6d, यानी कि 6d। अब टोटल कितना है, यहाँ पर 12d लिखा हुआ तो हम 12d वैसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 160 है, ठीक, और ये 60 है, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 220। अब ये -6d और ये -6d कितना हो जाएगा, 14d। अब -14d जब होगा, -14d, और जब ये इस तरफ आएगा d की तरफ तो ये हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 12d प्लस 14d। अब 12d प्लस 14d हो गया तो कितना बचा, अब हमारे पास आ गया 12 और 14 26, तो हमारे पास हो गए 26d। अब जब 26d हो गए तो 26d बराबर कितने बचे हमारे पास, और इस साइड पे कितना था, इस साइड पर था हमारा 220। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब आया है हमारा अब हो गया 120 बराबर 26d। तो अब d बराबर हम लिख देंगे, d बराबर 220 बटे 26। जब हम 220 बटे 26 लिख देंगे तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा d बराबर 8.46 मीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा d बराबर 8.46 मीटर। अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं कि इसमें कौन सा राइट आंसर है हमारा। दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है वह हमारा दिया गया है, यहाँ पर आप चित्र दर्शाया गया है, संलग्न चित्र प्रदर्शित किया गया है। ये हमारा जो है वह क्या है, आलम्ब है, ये वेट है, ये प्रयास है। तो यह इसमें बताया गया है कि यह कौन से उत्तोलक का चित्र है।
यह कौन सा उत्तोलक का चित्र है? ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए पूछा गया है कि यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ऑप्शन बी यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, या ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, या ऑप्शन डी कोई उत्तोलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर जो 77 का राइट आंसर है वह दोस्तों है हमारा, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। दोस्तों ये जो चित्र है वह प्रदर्शित करता है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें जो भार और प्रयास होता है वह आलंब के एक ही ओर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आलंब है ये आलंब के एक ही ओर है भार, फिर यहाँ पर आप देखिए प्रयास, ये प्रयास और ये भार जो है ये प्रयास है, ये भार हो गया, ये हमारा क्या है, ये आलंब के एक ही ओर है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दुगना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो बल है उस सतह पर लगने वाला बल जो है वह दुगना हो जाए और जो सतह का जो क्षेत्रफल है वह आधा हो जाए, तो दाब, प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 4, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 2 गुना, या ऑप्शन डी 8 गुना। अब हम इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस आपको ऊपर दिख रहा है। अब हम निकालेंगे दाब। दाब का जो सूत्र होता है, दाब यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब को हम P से लिखेंगे तो P बराबर F/A। उसके बाद बल कितना है, बल जो था हमारा बताया गया था कि जो बल है उसको हम दोगुना कर देंगे, यानी कि 2F कर देंगे। अब हमारा जो एरिया है A, जो एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि जब आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा A/2। अब आधा जब कर देंगे तो हम नीचे लिखेंगे A/2। अब हम इस 2 को हम यहाँ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा P' यानी कि दाब, दाब बराबर हो जाएगा 4F/A। अब जो ये 4F/A है, अब हमने 4 को बाहर कर लिया तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा P' बराबर 4F/A। ठीक, F/A, और जो F/A होता है वह सूत्र होता है दाब का। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो F/A है वो किसका सूत्र है, दाब का। ठीक है, अब जब दाब का सूत्र तो हम यहाँ पर P रख देंगे तो P' बराबर हो जाएगा 4P। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 गुना। अब हम देखते हैं कि ये 4 गुना जो है वह किस ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए 4 गुना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 79 सदिश राशि है। सदिश राशि क्या है, इसमें से कौन सा है सदिश राशि? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी वेग, या ऑप्शन डी द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइए, सदिश राशि कौन सा है? तो दोस्तों जो सदिश राशि होता है वह है वेग। वेग जो है हमारा सदिश राशि है, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जो वेग है, वेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए हमारी ये सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, 2 वेक्टर हैं, ठीक, 2 वेक्टर का परिणामी जो है r 0 है, उनके बीच का कोण होगा। अब जो परिणामी आर्य है, जो r है वह 0 है, तो उनके जो बीच का कोण होगा वो क्या होगा? अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि जब परिणामी 0 कर दिया जाए तो उसमें कितने का कोण बनेगा। अब दोस्तों जो सूत्र होता है वह है हमारा, सूत्र होगा
आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब P बराबर Q है, P बराबर यहाँ पर Q है, यानी कि P बराबर जो है वह हमारा Q है। अब क्वेश्चन में जब P बराबर Q को हम रख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा P स्क्वायर, और P स्क्वायर जो होगा तो हमारा हो जाएगा 2P स्क्वायर। अब 2P स्क्वायर हो जाएगा तो 2P स्क्वायर, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2P स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 4P स्क्वायर। 4P स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर जो होगा वह होगा हमारा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा -1, और -1 जो होगा वह सूत्र होता है हमारा कॉस 180 डिग्री का। तो हमारा थीटा का मान आएगा 180 डिग्री, अतः उनके जो बीच का कोण होगा वह होगा 180 डिग्री के। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 180 डिग्री। दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है। ठीक है, इसीलिए जैसे दोस्तों उसमें समान माना था तो हमने P बराबर Q रख दिया। अगर दोनों समान नहीं मानता तो हम जो जैसा था उसको वैसे ही लगाकर हल करते। इसलिए जो उसमें बताया है कि शून्य है बराबर है और परिणामी शून्य है, तो परिणामी R को हमने शून्य कर दिया, और जो दो समान वेक्टर हैं तो हम दोनों को हमने P बराबर Q मान लिया या फिर Q बराबर P मान लिया। उसके बाद जब हमने हल किया तो हमारा आया 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 180 डिग्री। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इंजन की सामर्थ्य जो है पावर वह 30 किलोवाट है। इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई पर उठाने 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय क्या होगा। और यहाँ पर जो जी है गुरुत्वाकर्षण है वह हमारा दिया गया है यहाँ पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हम जी के मान को यही रखकर हल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, शक्ति यानी कि शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर W/T, यानी कि किया गया कार्य बटा समय। तो P बराबर हो जाएगा हमारा W/T, और W/T यानी कि किया गया कार्य को हम क्या लिखेंगे, W बराबर होता है, W बराबर होगा हमारा mgh, W बराबर होता है हमारा mgh। तो हमने mgh के मान को यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर अपान P में है तो अपान P में ऐसे ही रख दिया। अब जो हमारा द्रव्यमान था वह कितना था 150, उसके बाद जो जी का मान वहाँ पर दिया गया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जी का मान, हमने जी के मान को रख दिया। फिर हाइट कितनी दी गई थी, हाइट दी गई थी दोस्तों 50 मीटर, अब हमने 50 भी रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, P यानी कि जो शक्ति थी सामर्थ्य वह कितना था 30 किलोवाट। अब हम यहाँ पर 30,000 वाट है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो 30 किलोवाट में हो जाएगा 30,000 वाट। अब उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 2.45 सेकंड। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन किस में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 1 किलोग्राम भार तुल्य है। अब 1 किलोग्राम भार तुल्य किसको होता है, अब हम जानते हैं दोस्तों जो भार होता है उसका सूत्र होता है W बराबर mg। ठीक, W बराबर mg हो गया। अब जो हमारा W है, W बराबर m कितना दिया गया है, यानी कि मास 1 किलोग्राम, फिर इंटू लगाएंगे। जी का मान कितना था, जी का मान था हमारा दोस्तों 9.8। अब 9.8 हो गया। अब जो भार जो है W बराबर mg, यानी कि इसका जो तुल्य भार होगा वो आएगा W बराबर 9.8 न्यूटन। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन ए ठोस व गैस में, ऑप्शन बी गैस ठोस व द्रव में, ऑप्शन सी गैस व द्रव में, या ऑप्शन डी ठोस द्रव व गैस में। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों जो राइट आंसर है वह है ठोस द्रव एवं गैस, यानी कि ऑप्शन डी। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वह ठोस द्रव एवं गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डी यानी कि घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब होगा। कुल दाब क्या होगा, यानी कि P बराबर हमको निकालना है, इसमें दाब निकालना है, P का मान निकालना है। इसमें घनत्व दिया गया है, पृष्ठ से ऊंचाई उसकी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा द्रव के गहराई पर दाब, यानी कि P बराबर हो जाएगा हमारा H यानी कि हाइट, फिर D यानी कि घनत्व, G यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा हो जाएगा P बराबर HDG। अब हम देखते हैं यह किस राइट आंसर में है। यहाँ पर दिया गया है P बराबर HDG। अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं कि जो P है वह HDG से अधिक है या कम है या उसके तुल्य है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम दोस्तों जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, HG के तुल्य होगा। क्योंकि जो दाब लगाएंगे तो P बराबर होता है HDG, यानी कि क्या हुआ, जो दाब है वह इसके तुल्य हो गया, यानी कि इसके बराबर हो गया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।